नमस्कार। हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन शुक्रवार तारीख 16 मई 2025 शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082। आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस दिन मूल नक्षत्र और सिद्ध योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शुक्रवार को अभिजीत मुहूर्त सुबह 10:32 से दोपहर 12:10 तक रहेगा। चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे। चलिए अब जानते हैं फटाफट हरियाणा और देश की महत्वपूर्ण खबरों को केवल 8 से 9 मिनट में। चैनल को आप हरियाणा के किस जिले से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। कौन है नोमान को जासूस बनाने वाला आईएसआई कमांडर इकबाल? 2 साल पहले सौंपी एजेंट बनाने की जिम्मेदारी, हरियाणा पंजाब रखा मेन टारगेट। हरियाणा की पानीपत क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की गिरफ्त में आया पाकिस्तानी जासूस नोमान इलाही 20 मई तक पुलिस रिमांड पर है। जैसे जैसे उससे पूछताछ आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई खुलासे हो रहे हैं। जानकारी मिली है कि नोमान आईएसआई कमांडर इकबाल उर्फ काना के संपर्क में था। हरियाणा के पानीपत में पकड़े गए नोमान को हरियाणा पंजाब में एजेंट का बड़ा नेटवर्क खड़ा करने के लिए टारगेट दिया गया था ताकि भारत की खुफिया जानकारियां आसानी से हासिल की जा सकें और पाकिस्तान भेजी जा सकें। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर 5 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का यू टर्न। पहले कहा था युद्ध विराम कराया, अब बोले मैंने सिर्फ मदद की। उन्होंने कहा मैं ये नहीं कहता कि ये मैंने किया, लेकिन ये पक्का है कि पिछले हफ्ते भारत पाकिस्तान के बीच जो हुआ उसे मैंने सेटल करने में मदद की। भारत पाकिस्तान के बीच और भयानक युद्ध हो सकता था। दोनों देशों ने अचानक मिसाइल दागनी शुरू कर दी थी, लेकिन हमने सब सेटल कर दिया। इससे पहले भारत ने ट्रंप के बयान को सिरे से नकार दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने व्यापार को बीच में लाकर दोनों देशों का युद्ध बंद करवाया है। हरियाणा में रेतीला तूफान, 60 किलोमीटर के एरिया में फर्क पड़ा। दिल्ली एनसीआर के लोग भी डर गए। घरों के अंदर और बाहर दीवारों पर रेत जमी। हरियाणा में आए रेतीले तूफान ने राजस्थान बॉर्डर से लेकर दिल्ली एनसीआर तक के लोगों को डरा दिया। इस तूफान का वीडियो भी सामने आया है। चौड़ी और ऊंची दीवार जैसे इस तूफान का असर तकरीबन 60 किलोमीटर के एरिया में नजर आया। रेतीली धूल का ये तूफान बुधवार शाम को राजस्थान बॉर्डर की ओर से उठा और हरियाणा में हिसार बॉर्डर से सटे भिवानी और सिवानी कस्बे तक की ओर बढ़ता चला गया। हरियाणा के लांस नायक पंजाब में शहीद, परिजनों को नहीं पता। 10 दिन पहले ही बेटे का जन्मदिन मनाकर ड्यूटी पर लौटे थे। हरियाणा में चरखी दादरी के लांस नायक मनोज कुमार गोली लगने से शहीद हो गए। वह पंजाब के कपूरथला में तैनात थे। परिवार को शुरुआत में इसकी जानकारी नहीं थी, हालांकि ग्रामीणों को जानकारी मिल चुकी थी और वे पड़ोस के एक मकान में इकट्ठा हुए थे। गाँव में शोक की लहर है। गाँव के लोग इकट्ठा होकर कपूरथला गए हुए हैं। हरियाणा में अचानक 50,000 परिवारों की आय हुई शून्य, सीएम सैनी ने जांच के आदेश दिए। क्या है पूरा मामला? हरियाणा में 50,000 से ज्यादा परिवारों की आय परिवार पहचान पत्र में शून्य पाई गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तत्काल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं ताकि वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके। आशंका है कुछ लोगों ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जानबूझकर आय कम दिखाई। जांच के बाद सही लाभार्थियों को ही योजनाओं का लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार का मानना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का स्कैम किया गया है। किसी भी परिवार की आय शून्य नहीं हो सकती। यदि किसी परिवार में बुजुर्ग महिला या पुरुष हैं तो उन्हें मिलने वाली बुढ़ापा पेंशन की राशि को भी मिला लिया जाए तो यह राशि 70,000 रुपये वार्षिक से अधिक बनती है। बिना संशोधित पानी यमुना नदी में छोड़े जाने पर अधिकारी सस्पेंड, मुख्यमंत्री ने पहले जारी किए थे आदेश। हरियाणा के सोनीपत में यमुना नदी में बिना शोधित पानी छोड़ने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर रविंदर यादव को सस्पेंड कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने सभी डीसी को निर्देश दिए थे कि यमुना नदी में बिना शोधित पानी ना डाला जाए। लापरवाही बरतने और पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई की गई है। हरियाणा एथलीट को सम्मान, नीरज चोपड़ा टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल बने। हरियाणा के नीरज चोपड़ा वर्ष 2016 में नायब सूबेदार के पद पर सेना से जुड़े थे और 2018 में सूबेदार के पद पर पदोन्नत हुए थे। अब उन्हें टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दे दी गई है। अतिरिक्त पानी को लेकर हाईकोर्ट ने बीबीएमबी केंद्र और हरियाणा सरकार से जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 20 मई 2025 को तय की गई है। हरियाणा ने कहा पंजाब का हिस्सा नहीं मांग रहे, पेयजल की जरूरत है। हरियाणा के 5 जिले सिरसा, भिवानी, हिसार, कैथल और सोनीपत में पेयजल की समस्या है। इनमें टैंकर और दूसरे विकल्पों के जरिए पेयजल मुहैया कराया जा रहा है।
हरियाणा प्रदेश में लंबी दूरी तक चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें। वर्ष 2030 तक रोडवेज का 50% बेड़ा होगा इलेक्ट्रिक। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में जल्द ही 150 बसें और शामिल होंगी। इनमें से 10 बसें हरियाणा में आ चुकी हैं, जबकि 22 बसें जल्द ही आएंगी। यह बसें गर्मियों में एसी और सर्दियों में गर्मी प्रदान करेंगी। इसके साथ साथ हरियाणा को 400 PME बसें भी मिलेंगी। यह बसें इलेक्ट्रिक होंगी। इनका संचालन भी प्रदेश में किया जाएगा। यह बसें अगले साल के शुरू में आनी आरंभ हो जाएंगी। कल से फिर बदलेगा मौसम, 3 दिन हल्की बारिश के आसार। पश्चिमी विक्षोभ लगातार गर्मी से राहत प्रदान कर रहे हैं। एक और पश्चिमी विक्षोभ 16 मई को असर दिखाएगा। इससे हरियाणा के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। 16 से 18 तक बारिश हो सकती है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को मुख्यमंत्री 21 मई को करेंगे सम्मानित। उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 153 पदक जीते, जिनमें 48 स्वर्ण, 47 रजत और 58 कांस्य पदक शामिल हैं। हरियाणा में जल्द लागू होगी नई औद्योगिक नीति। मंत्री राव नरबीर सिंह बोले, 5 साल में दिखने लगेगा बदलाव। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने नई औद्योगिक नीति को लेकर कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्योग विभाग के बजट में 126% की वृद्धि की है, जो अब 1848 करोड़ रुपए है। गुरुग्राम से सटे मेवात में नई IMT बनेगी। आखिरकार गिरफ्तार हुआ इंस्पेक्टर, डीजीपी ने किया सस्पेंड। यूनिवर्सिटी के वीसी से ली थी मोटी रिश्वत। सोनीपत में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन के वीसी से रिश्वत लेने के मामले में SIT इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया। अफीम के पौधे मिलने के मामले में वीसी पर सुपरवाइजर को छिपाने का आरोप लगाकर 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। शिकायत मिलने पर डीजीपी ने SIT गठित की, जिसमें इंस्पेक्टर तेजराम दोषी पाए गए। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर सस्पेंड कर दिया गया। हरियाणा में फिर चली तबादला एक्सप्रेस। 6 IAS अधिकारी और 1 SCS अधिकारी का ट्रांसफर। जानिए कहां किसको मिली तैनाती। ट्रांसफर में वीरेंद्र लाठर को अंबाला का जिला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया, जबकि राहुल नरवाल प्रौद्योगिकी विभाग में विशेष सचिव होंगे। हितेश कुमार मीणा को लोक निर्माण विभाग में अतिरिक्त सचिव बनाया गया। रेणु सोगान को नागरिक संसाधन सूचना विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं अर्पित गहलावत को सामाजिक न्याय विभाग में संयुक्त निर्देशक बनाया गया है। सोनीपत से दिल्ली का सफर होगा आसान। जल्द शुरू होगा 9 किलोमीटर लंबी रोड का काम। हजारों वाहन चालकों को मिलेगा फायदा। खरखोदा से दिल्ली जाने वाले मार्ग की हालत सुधरेगी। लोक निर्माण विभाग ने 9 किलोमीटर लंबे इस मार्ग को 2 चरणों में बनाने की योजना बनाई है। पहले चरण में KMP एक्सप्रेसवे मोड़ से IMT तक काम पूरा होगा। इस महीने खरखोदा से KMP रोड तक के लिए टेंडर जारी किया गया। इससे हजारों वाहनों को राहत मिलेगी और खरखोदा का विकास होगा। मानेसर भूमि घोटाला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत सभी आरोपियों को हाईकोर्ट से झटका। कोर्ट ने आरोप तय करने और समन आदेश को रद्द करने की मांग को खारिज किया। इस मामले में जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने सभी याचिकाएं खारिज की। इस फैसले से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य नौकरशाहों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई फिर से शुरू होने की संभावनाएं हैं। शेयर बाजार। सेंसेक्स 1200 अंक चढ़ा, 82,650 पर जाकर बंद हुआ। निफ्टी में भी 400 अंक की तेजी देखी गई। 6 महीने बाद 25,000 के स्तर को पार किया। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।